बर्थ ऑर्गन सीक्रेट आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूं कि आपको अगर डेट ऑफ बर्थ पता है तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से अपने शरीर को निरोग मुक्ति के लिए यूज कर सकते हैं। इस वीडियो से ये वीडियो आपके लिए जिनको डेट ऑफ बर्थ पता है। डेट ऑफ बर्थ के साथ अगर समय नहीं भी पता तो भी कारगर है। डेट ऑफ बर्थ जैसे एक डेट से मैं उदाहरण से समझाता हूँ। अगर पता है कि 22 फरवरी 1978 को जन्म किया है किसी ने, तो पूरी डेट है, उसमें समय का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है। पर लकी हो सकता है उन लोगों के लिए कि जो बीमार नहीं होना चाहते। अभी बीमारी नहीं आई, बीमारी कोई भी होगी वो नहीं आएगी अगर आपको डेट ऑफ बर्थ पता है। मैं आपसे वादा करता हूँ डॉक्टर पंकज हेल्थ कोच होने के नाते। समझ लें हर महीने हमारे पास 12 महीने हैं इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से, और हमारे शरीर में एक्यूप्रेशर के जितने भी लोग जानते हैं कि 24 घंटे सभी के पास है। 24 घंटे में से हर बॉडी में 12 ऑर्गन मुख्य रूप से सुचारू रूप से काम करते हैं, और उसको बैलेंस करने के लिए और भी 2 ऊर्जाएं हैं। पर मैं मेन मुख्य रूप से बता रहा हूं कि घड़ी में 12 सुइयां होती हैं, 12 तक ही हैं, 12 दिन और 12 रात। यिन और यांग समझते हुए मैं इसको कहना चाहता हूं कि इसमें टोन सडेट कुछ नहीं समझना। आप पहले से भी एक्यूप्रेशर जानते हैं, सुजोग जानते हैं, उसका कोई भी बहुत बड़ा कारण नहीं जरूरत है। आप पॉइंट की लोकेशन को समझ लें। बच्चों की पेंसिल और घर के मूंग की दाल और मेथी से आप अपने आप को निरोगी कर सकते हैं, काया को तेजस्वी बना सकते हैं, अपने अंदर एक जोश पैदा कर सकते हैं, विश्वास पैदा कर सकते हैं कि कल बीमार नहीं होगा। मैं आपसे वादा करता हूं हेल्थ कोच होने के नाते। यहीं पर बात करता हूं, 12 महीने हैं, हर महीने उस ऑर्गन के अंदर एक ऊर्जा ज़्यादा होती है जिस मंथ में वो पैदा हुआ है। फिर साल कोई भी हो, फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बात कर रहा हूँ एक्यूप्रेशर के उन पॉइंटों का जिसको यूज़ करना है अपने ही शरीर को स्वस्थ होने के लिए, सेल को पावर दे देनी है। कई बार आपने अपने मोबाइल की बैटरी को देखा होगा। मोबाइल की बैटरी जैसे-जैसे आप यूज़ करते हैं वो धीरे-धीरे कम होती है। जैसे ही कम होती है आप उसको दोबारा चार्जिंग पे लगा देते हैं और वो सेल दोबारा चार्ज होता है और वो चार्ज होकर वो काम करता है। तो ऐसे ही आप अपने आप को चार्ज करने के लिए इन पॉइंटों का यूज़ करेंगे। जैसे बात करूँ कि 8 जनवरी से लेकर किसी को भी 6 फरवरी तक कोई कभी भी बर्थ हुआ है, दिन में, रात में, इसका कोई बात नहीं है किसी भी साल में। मैं डेट की बात कर रहा हूँ। डेट क्या है? जनवरी की 8 तारीख से 6 फरवरी। तो यहाँ पर मुख्य रूप से जो ऑर्गन काम कर रहा है वो है लीवर 3। लीवर वो एक्सेस में काम कर रहा हो या डेफिशिएंसी में काम कर रहा हो, हमें कहीं कुछ नहीं समझना। लीवर 3 के पॉइंट को पहले जाँच लेना है। लीवर 3 का पॉइंट हमारे हाथ में मिडल फिंगर में है, थंब वाली साइड में है। अगर मैं एक लाइन इसमें खींच दूँ और इसके हाफ पर अगर बात करूँ तो ये लीवर 3 का पॉइंट है। इसको आप प्रेशर देंगे और जिनके पास मेथी या मूँग लगाने का समय है तो इसमें मूँग और मेथी लगाकर रात भर के लिए छोड़ देंगे। एक पॉइंट को 1 मिनट ही दबाना है। सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए 7 फरवरी से लेकर 8 मार्च तक जन्मे कोई भी व्यक्ति को, रोग कोई भी हो और अगर निरोगी नहीं है तो भी वो उसको पॉइंट को दबाना चाहिए। ये पॉइंट है LU9। LU9 आपकी बॉडी के अंदर बहुत ही कारगर पॉइंट है। स्लाइड में आपको मैं दिखा रहा हूँ कि LU9 ये पॉइंट आपके फिंगर में, इंडेक्स फिंगर में है, थंब वाली साइड पे है, और इस पॉइंट को आपने दबाना होगा घर रहकर। और इसमें स्टार मैग्नेट भी लगाया जा सकता है, मेथी भी लगाई जा सकती है और मूंग भी। रात भर इसमें लगाकर आप छोड़ दें, बहुत कारगर पॉइंट है। 9 मार्च से लेके 8 अप्रैल के तक जन्मे लोगों के लिए ये पॉइंट LI4 जो आपके इंडेक्स फिंगर में, थंब वाली साइड में ये पॉइंट है LI4, जोड़ से थोड़ा सा ऊपर नेल वाली साइड में और थंब वाली साइड में। LI4 पॉइंट को प्रेशर देंगे या फिर तीनों में से कोई भी एक चीज लगा लेंगे। पहले सर्कुलेशन के लिए आप इसको दबाएंगे 1 मिनट और फिर मेथी या फिर मूंग या फिर आप स्टार मैग्नेट का यूज करेंगे। रात भर के लिए छोड़ देंगे, बहुत ही ज्यादा काया में चेंज आता है। जो व्यक्ति 9 अप्रैल से लेकर 7 मई तक जन्मे हैं उनके लिए पॉइंट है स्टमक का 42 पॉइंट हमारे मिडिल फिंगर में है और थंब वाली साइड में है। जोड़ से थोड़ा सा ऊपर जहां पर अलार्म पॉइंट होता है, इस पॉइंट को आप दबाएंगे और इस डेट को जन्मे लोगों के लिए काया बहुत अच्छी हो जाएगी, फिजिकली भी और मेंटली भी, दोनों के लिए ये पॉइंट कारगर है। सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं 8 जून से लेकर 7 जुलाई। इस तारीख के बीच में हार्ट ऑर्गन बहुत एक्टिव रहता है और हार्ट को H7 पॉइंट बहुत ही जल्दी से कवर कर सकता है। जो भी व्यक्ति H7 की अगर बात करते हैं तो ये पॉइंट है जो स्मॉल फिंगर वाली साइड में है, बिल्कुल जोड़ के ऊपर आता है ये पॉइंट, और ये पॉइंट स्मॉल फिंगर वाली साइड में है। दबाएंगे और इसमें मेथी दाना या मूंग या फिर स्टार मैग्नेट लगा देंगे। इससे आगे अगर बढ़ते हैं तो बात आती है 8 जुलाई से लेकर 7 अगस्त। इसमें SI4, जैसे LI4 समझा था, ऐसे ही SI4, LI4 इस साइड में है और SI4 इस साइड में है। तो SI4 को समझने के लिए मैं बात करूं तो ये जो पॉइंट है SI4 का है।
SI4 हमारी बॉडी के अंदर इस डेट ऑफ बर्थ के लिए रामबाण काम करेगा, लगाकर देखिए कुछ दिन लगातार। फिर आप इस वक़्त की डेट क्या है उसको भूल जाएँ। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है सिर्फ़ उसको ध्यान करके लकी पॉइंट को ढूँढ लेंगे और उस पे काम करेंगे। फिर ये मेडिकल प्रॉब्लम हो या फिज़िकल प्रॉब्लम हो, दोनों में काम करता है। आगे सिलसिले को बढ़ाते हुए 8 अगस्त से लेकर 7 सितंबर के जन्मे लोगों के लिए ये पॉइंट बहुत कारगर है, UB64। UB64 के लिए हम जाएँगे इन मिडल फिंगर में और बाहर वाली साइड में। बाहर वाली साइड के पॉइंट को समझने के लिए मैं अगर मार्क करूँ, तो ये मार्क पॉइंट बहुत ही कारगर है और ये स्मॉल फिंगर वाली साइड में है। जॉइंट से थोड़ा-सा ऊपर है। इस पॉइंट की लोकेशन को आप समझ लेंगे। ये पॉइंट UB64 है और अगर आपके पास सुजोग का चार्ट है, तो उसमें पॉइंट को सर्च करके बड़ी बारीकी से इस पॉइंट को दबाएँगे 1 मिनट और फिर रात के लिए कोई भी प्रेशर पॉइंट लगाकर छोड़ेंगे, मेथी, मूंग या फिर आप स्टार्ट में। अब सिलसिले को बढ़ाते हुए 8 सितंबर से लेके 7 अक्टूबर तक जन्मे लोगों के लिए K3। K3 बहुत ही यूज़फुल पॉइंट है, कई बार मैंने क्लास में आपको समझाया है। ये पॉइंट स्मॉल फिंगर वाली साइड में है और इस पॉइंट का नाम है K3। ये पॉइंट को दबाएँगे 1 मिनट और फिर रात के लिए कोई ना कोई प्रेशर सीट लगाकर छोड़ देंगे। सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए 8 अक्टूबर से 7 नवंबर तक जन्मे लोगों के लिए ये पॉइंट बहुत कारगर है। ये पॉइंट है P7। ये इंडेक्स फिंगर में बिल्कुल बीच का पॉइंट है। इस पॉइंट को आप दबाएँगे 1 मिनट और P7 बहुत अच्छा काम करेगा आप सभी लोगों के लिए, फिर रोग कोई भी हो, फिज़िकली हो या मेंटली हो। ऑर्गन एक्टिव हो या वो डेफिशिएंसी हो, सब में वो बराबर काम करेगा और तुरंत काम करेगा। अब आगे सेल्स को बढ़ाते हुए 8 नवंबर से लेकर 7 दिसंबर के लोगों के लिए TW4। जैसे आपको पता है ये यांग साइड में होता है TW4 जोड़ के ऊपर है, इंडेक्स फिंगर के फर्स्ट जॉइंट के बिल्कुल मिडल में है, इस पॉइंट को आप दबाएँगे। 8 दिसंबर से 7 जनवरी सर्कल पूरा हुआ, 12वां ऑर्गन है। 12वां ऑर्गन आपके लिए बहुत कारगर है, इसके लिए गॉल ब्लैडर 40। जैसे आपने सर्कल में भी देखा है कि हमारी ऊर्जाएँ बढ़ती रहती हैं, गॉल ब्लैडर 40 जो पॉइंट है वो आपके मिडल फिंगर में है और ये पॉइंट गॉल ब्लैडर बिल्कुल बीच में फर्स्ट जॉइंट के आता है और ये पॉइंट बहुत ही कारगर है। इस पॉइंट को आप पहले दबाएँगे 1 मिनट। सभी पॉइंटों के लिए एक चीज़ कॉमन है। पॉइंट की लोकेशन में जब आप दबाएँगे, तो वो आशी होना चाहिए। आशी नहीं कि निकलनी चाहिए, दर्द होना चाहिए और इस पॉइंट को दबाते ही मैजिक की तरह काम करेगा, लकी एक्यूप्रेशर पॉइंट काम करेगा। अभी तक हम लकी नंबर की बात कर रहे थे, अब मैं लकी पॉइंट की बात कर रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ को जानकर रोग मुक्त का साधन आपको मिल चुका है। करके देखिए, जो अनुभव हो हमें भी बताएँ और साथ ही साथ दूसरों को भी बताएँ क्योंकि डेट ऑफ बर्थ सभी को पता है, अपनी भी और निरोग मुक्त सभी होना चाहते हैं और ये वीडियो दूसरों को भी शेयर करें क्योंकि हर आदमी उसी को चाहता है जो उसके नज़दीक होता है। अगर आप चाहते हैं किसी और पॉइंट पे वीडियो तो आप प्लीज़ इसमें डाल सकते हैं और मैं तहे दिल से आपको नमस्कार करूँगा क्योंकि आप अंत तक रहे हैं क्योंकि मुझे पता है कि आप अपने अंदर बदलाव चाहते हैं। थैंक यू सो मच।